हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात चल रही है और आज के क्लास में हम लोगों को स्पेशली जो है बेंजीन रिंग के साथ थोड़ी बातें करनी है कि अगर मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग आ जाए तो मॉलिक्यूल का नाम कैसे कैसे लिखा जाए। तो बेंजीन को अगर हम देखें IUPAC नाम में पहले तो इसे बेंजीन डायरेक्टली कहते हैं। इसके साथ कोई ग्रुप वगैरह न लगा हो, बिल्कुल अकेले यही रहे, तो इसको IUPAC नाम में हम लोग बेंजीन ही कहते हैं। अगर सिस्टमेटिक वे में सोचें तो 6 कार्बन की चेन है, साइक्लिक सिस्टम है तो हमें साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में है तो 1, 3 और 4 के बीच में है तो 3, 5 और 6 के बीच में है तो 5, एक्स्ट्रा ए लगाओगे, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राईइन। ये बेंजीन का IUPAC नाम हो सकता था, लेकिन IUPAC वालों ने भी देखा कि सबको पता ही है कि इसको बेंजीन कहते हैं, तो फिर क्यों जो है इतना टेढ़ा काम किया जाए। तो बेंजीन को बेंजीन ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो बेंजीन के लिए हमको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, पहले तो बेंजीन को बेंजीन कहते हैं। फिर बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप वगैरह जोड़ दो, जैसे मान लो बेंजीन के साथ हमने क्लोरीन एक लगा दिया, तो अब ये क्लोरीन के लिए सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बेंजीन के साथ तुमने NO2 लगा दिया, नाइट्रो, इसके लिए भी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन के लिए हम लगता है हमने यहाँ सफिक्स बोल दिया था, क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो प्रीफिक्स लगाया। नाइट्रो ग्रुप के लिए भी प्रीफिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रो प्रीफिक्स लगाया, नाइट्रोबेंजीन कह दिया। इसके साथ कह दो हमने जोड़ दिया सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ दिया, SO3H, इसके लिए सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कुछ एल्किल ग्रुप वगैरह साइड चेन जोड़ दो, तो बेंजीन के साथ कह दो हमने इस तरह से एक प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो प्रोपाइल बेंजीन। नंबरिंग की जरूरत है नहीं क्योंकि सभी कार्बन्स इक्विवेलेंट होते हैं। प्रोपाइल यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, पहला पोजीशन ही उसका काउंट करेंगे। सेम फॉर नाइट्रो, सेम फॉर क्लोरो, सेम फॉर सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आसानी से नाम लिखते चले जा सकते हैं। बेंजीन के साथ हमने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, क्योंकि इस कार्बन को अंदर काउंट कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसके लिए स्पेशल सफिक्स का इंतजाम। स्पेशल सफिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं अब। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर एक और पॉइंट हम लोग ध्यान से समझ लें। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सिस्टमेटिक IUPAC नेम हो गया, राइट। हम इस मॉलिक्यूल को बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। वैसे तो ये है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, लेकिन ये इतना पॉपुलर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थोड़ा भी सीरियसली पढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड उनके लिए बहुत कॉमन चीज है। तो अब ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा हैवी वर्ड ना यूज करके बेंजोइक एसिड को सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऐसा IUPAC का कहना है। तो इसे हम प्रीफर्ड IUPAC नाम कह देंगे। मतलब ये वैसे तो बाय रूल ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इतना पॉपुलर है, लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि हम इसे भी IUPAC नेम की तरह से प्रीफर करके इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरत पड़े तो इसको भी IUPAC नेम की तरह से इस्तेमाल करो, जरूरत पड़े तो इसको भी IUPAC नेम की तरह से इस्तेमाल करो। क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन सा IUPAC नेम है, तो दोनों IUPAC नेम है। कौन सा सिस्टमेटिक IUPAC नेम है, तो डेफिनेटली ये वाला सिस्टमेटिक IUPAC नेम है। तो इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, साथ ही साथ बेंजोइक एसिड भी कहेंगे। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स है जिनका हम लोग सिस्टमेटिक वे में नाम सोचे तो कुछ और होगा, लेकिन जो एक कॉमन नेम है वो इतना पॉपुलर है कि उसको भी IUPAC नेम की तरह से यूज करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लें, बेंजीन के साथ
OCl, बेंजीन। स्पेशल सफिक्स इसके लिए कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, ये सिस्टमेटिक हुआ। प्रिफर्ड नाम इसका देखें तो इसे बेंजोइल क्लोराइड कह देते हैं। तो इतना छोटा सा प्यारा सा नाम है कि ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इतना बड़ा ना बोल करके बेंजोइल क्लोराइड प्रिफर्ड IUPAC। इसी तरह से थोड़ा और आगे हम लोग चलें, बेंजीन के साथ अमाइड ग्रुप जोड़ दें। अमाइड का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। तो तुम कह ही सकते हो ये सिस्टमेटिक नेम हो गया, लेकिन इसका प्रिफर्ड नेम देखा जाए तो इसे बेंजामाइड भी बुलाते हैं। ठीक, ये प्रिफर्ड IUPAC नेम, ये बाई रूल और ये बाई पॉपुलैरिटी। इसी तरह से बेंजीन के साथ साइनाइड जोड़ दिया तुमने, बेंजीन। साइनाइड का स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, लेकिन हम चाहे तो इसे बेंजोनाइट्राइल भी बुला सकते हैं। बेंजोनाइट्राइल ये है सिस्टमेटिक और ये हो गया प्रिफर्ड। ठीक, इसी तरह से बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये है सिस्टमेटिक। और इसका प्रिफर्ड नेम देखा जाए तो इसे बेंजल्डिहाइड भी हम कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये प्रिफर्ड। इसी तरह से बेंजीन के साथ हम जोड़ दे अमीन ग्रुप NH2, तो बेंजीन प्लस अमीन, इस ई को हटा दोगे, दोनों को जोड़ दें तो बेंजीनामीन। ये हुआ सिस्टमेटिक नेम, लेकिन इसको प्रिफर्ड सिस्टम में एनिलीन, ठीक, प्रिफर्ड सिस्टम में इसे एनिलीन भी कहते हैं। बेंजीन के साथ OH जोड़ दें तो बेंजीन प्लस ऑल, बेंजीनॉल, लेकिन इसे प्रिफर्ड सिस्टम में फिनॉल कहते हैं। तो ये सिस्टमेटिक, ये प्रिफर्ड। बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल बेंजीन, ये सिस्टमेटिक, लेकिन इसे जो है प्रिफर्ड सिस्टम में टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन प्रिफर्ड। सेम वे एक और लास्ट, अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें तो नो डाउट इसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन कह देंगे, लेकिन इसे हम लोग एनिसॉल भी कहते हैं। तो मिथॉक्सी बेंजीन ये हुआ इसका सिस्टमेटिक नेम और एनिसॉल इसका प्रिफर्ड नेम। तो इस तरह से बेंजीन के साथ थोड़ा मेमोरी भी चाहिए कि ये नाम जो है थोड़ा तुम्हें याद रहे। वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, जो नहीं पढ़ते उन्हीं को याद करना पड़ता है, जो पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ उनको अपने आप याद हो जाती है। तो एक बार हमने बताया, तुमने सुना, बाद में इनका इतना इस्तेमाल होता है कि अपने आप याद हो जाते हैं। अब सपोज मेरे पास ये नाम है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहां पर ब्रोमो ग्रुप, तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और तीसरे पोजीशन पर ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसे हम कह सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड भी कह दे तो गलत नहीं होगा। ये कंप्लीटली सिस्टमेटिक और ये इसमें इतना, ये वाला पार्ट तो सिस्टमेटिक है लेकिन ये वाला पार्ट प्रिफर्ड है। तो
ऐसे भी नामों को लिखा जा सकता है, कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी IUPAC नाम की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से बेंजीन के डेरिवेटिव्स का हम लोग नाम लिखते चले जाएंगे। अगर कहीं बेंजीन साइड चेन में आ जाए, जैसे ये मेन कार्बन चेन हो गया, कह दो इसमें साइनाइड ग्रुप लगा दिया और इधर एक ऐसा बेंजीन रिंग लटका दिया, तो बेंजीन रिंग साइड चेन की तरह से काम करे तो इसे फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। फिनाइल ग्रुप। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। प्रत्येक जगह पर एक एक हाइड्रोजन होता है। 6 कार्बन एटम्स है और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन तुम हटाओगे तब यहां पर कार्बन चेन जोड़ सकते हो। तो फिनाइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है C6H5। एक ग्रुप एक जगह खाली है, इसका जैसे नाम लिखना हुआ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन नाइट्राइल और चौथे पोजीशन पर फिनाइल, तो 4 फिनाइल ऑक्टेन नाइट्राइल। इस वे में जो है साइड चेन में बेंजीन रिंग आ जाए तो उसे फिनाइल ग्रुप कह के हम लोग पुकार लेते हैं। बेंजीन के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, तो उसको हमने एक दूसरे क्लास में डील किया ही था। इवन बेंजीन को फिनाइल कहते हैं, ये भी हमने वहां पर बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब बेंजीन की बात चली रही है तो बेंजीन के बारे में ये बातें भी हमने तुम्हें कही। तो बस बेंजीन के साथ इतना ही। बेंजीन रिंग अगर हमको दिखाई पड़ जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उसको कैसे डील करेंगे, मेन कार्बन चेन में रहे तो कैसे डील करेंगे, साइड कार्बन चेन में चला जाए तो कैसे डील करेंगे, अगर बेंजीन रिंग मेन कार्बन चेन का काम कर रहा है तो कैसे, और बेंजीन रिंग अगर मेन कार्बन चेन न बन करके साइड चेन बन जाता है तो कैसे डील करते हैं। दोनों तरह की बातें हमने। तो इस क्लास में चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।